अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष कक्षा 7 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः, 7वां पाठ। ईश्वर चंद्रो विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 19 शताब्द्यां बंग प्रान्ते ये विद्वांसः समाज संस्कारकाः अभवन्। तेषु ईश्वरचन्द्रः विद्यासागरः एकतमः आसीत्। 19 शताब्द्यां 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत में ये विद्वांस जो विद्वान समाज संस्कारक यानी समाज सुधारक अभवन हुई। 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत में जो विद्वान समाज सुधारक हुए, तेषु उनमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर एकतम आसीत्। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक थे। पुनः 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत में जो विद्वान समाज सुधारक हुए, उनमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक थे। सः महता श्रमेण विद्याधनम् अकरोत्। सः उन्होंने अधिक श्रम से विद्याधन किया, यानी विद्या का अध्ययन किया। तस्य अगाधं वैशिष्ट्यं दृष्ट्वा जनाः यथा नाम तथा गुणः इति सूक्ते सार्थकताम् अनुभवन्ति स्म। तस्य अगाधं वैशिष्ट्यं दृष्ट्वा, उनके अथाह विद्वता को देखकर जना लोग यथा नाम तथा गुणः, जैसा नाम वैसा गुण, इस सूक्ति को सार्थक अनुभव करते थे। सः अतीव सरला उदार हृदय च आसीत्। वे अधिक उदार और सरल हृदय के थे। सः निर्बलानां दीन जनानां च सदैव साहाय्यं करोति स्म। वे निर्बलों और दीन दुखियों की हमेशा सहायता करते थे। विद्यासागर से सह श्रुत्वा एकदा कश्चित् धनिकः युवकः तस्य दर्शनाय प्रस्थितवान्। विद्यासागर से सह विद्यासागर की कीर्ति श्रुत्वा सुनकर एकदा कश्चित् एक बार कोई धनी युवक तस्य दर्शनाय उनको देखने के लिए प्रस्थान किया। विद्यासागर के यश को सुनकर एक बार कोई धनी युवक उन्हें देखने के लिए प्रस्थान किया। तथा पूर्वः सः कदापि विद्यासागरं नापश्यत्। तथा पूर्वम, उसके पहले, उन्होंने कभी भी विद्यासागर को नापश्यत नहीं देखा था। उसके पहले उन्होंने कभी विद्यासागर को नहीं देखा था। रेलयानाद् अवतीर्य सः स्वपेटिकां वहनाय वारिक इत उच्चैः शब्दम् अकरोत्। रेल से अवतीर्ण उतरकर वे अपनी पेटी को ले जाने के लिए कुली ऐसा ऊंचे स्वर में कहा, किंतु कोई भारिका न आगता, लेकिन कोई भारिक कुली नहीं आया। एतद् दृष्ट्वा तत्र स्थित विद्यासागरो तम् उपगतः। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, तत्र स्थित वहां स्थित विद्यासागर तम उपगतः, उसके पास गए। यह देखकर वहां मौजूद विद्यासागर उसके पास गए। सः धनिकः विद्यासागरं भारिकम् इति मन्यमानः तम् अवदत्। वह धनी विद्यासागर को कुली मानकर उनसे कहा, इमां पेटिकां न, इस पेटी को ले चलो। मां विद्यासागरस्य गृहं प्राप्य, मुझे विद्यासागर के घर पहुंचाओ। विद्यासागरः तस्य पेटिकां करे कृत्वा तेन सह स्वगृहं प्राप्तवान्। विद्यासागर उस पेटी को हाथ में लेकर उसके साथ अपने घर पहुंच गए। तत्र अयम् एव विद्यासागरः इति विज्ञाय सः युवकः भृंसा लज्जिता विस्मिता च अभवत्। वहाँ
अयम एव विद्यासागर, ये ही विद्यासागर हैं। इति विज्ञाय, ऐसा जानकर सहयुक्तः वह युवक भृंसा अधिक लज्जितः लज्जित विस्मितः च और विस्मित अबोध हुआ। वहाँ यही विद्यासागर है ऐसा जानकर वह युवक अधिक लज्जित और विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। क्षमस्वमाम, मुझे क्षमा करे। इति उक्त्वा सः तस्य पादयोः अपतत्, ऐसा कहकर वह उसके पैर पर गिर पड़े। विद्यासागर तम अवदत्, विद्यासागर ने उससे कहा, स्वयं कार्यम स्वयं एव कुरु, अपने कार्य को खुद ही करो। तत्र लज्जा मा कुरु, वहाँ लज्जा मत करो। ऐसा महाशय भारतीय संस्कृत सह पाश्चात्य संस्कृते अपि समर्थक आसीत्। ऐसा महाशय, ये महोदय भारतीय संस्कृत सह साथ पाश्चात्य संस्कृति पश्चिमी सभ्यता अपि भी समर्थक थे। ये महोदय भारतीय संस्कृत के साथ पश्चिमी संस्कृत के भी समर्थक थे, पाश्चात्य संस्कृत के भी समर्थक थे। संस्कृतम कश्चित् वर्ग विशेषस्य भाषा नास्ति, संस्कृत किसी वर्ग की विशेष की भाषा नहीं है। नास्ति ना धनस्ति, सर्वे संस्कृतम पठन्तु, सभी संस्कृत पढ़े। एतस्य सुस्पष्ट विचारासीत्, ऐसा उनका अति अस्पष्ट विचार था। नारी शिक्षयितेन कृता प्रयासा अतिशयम् अभिनंदनीया सन्ति, नारी शिक्षा के लिए तेन कृता उनके द्वारा किए गए प्रयास अतिशय अभिनंदनीय प्रशंसनीय संति हैं। नारी शिक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य अतिशय अधिक अभिनंदनीय हैं, अधिक प्रशंसनीय हैं। विधवा विवाह प्रवर्तनाय तेन 1855 तने ख्रीष्टाब्दे जन आंदोलन कृतम, विधवा विवाह के स्थापना के लिए प्रारंभ करने के लिए उन्होंने 1855 ईस्वी में जन आंदोलन किया। बाल विवाह से बहुविवाह प्रथा च प्रबल विरोधना तेन अन्यानि अपि बहूनि प्रशंसनीय कार्याणि कृतानि, बाल विवाह के बहु विवाह प्रथा के बाल विवाह और बहुविवाह प्रथा के प्रबल विरोधी उन्होंने अन्य बहुत से प्रशंसनीय कार्यों को किया। समाप्त हुआ। कैसा लगा? यदि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।